नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। पेज नंबर 23 इंग्लिश बिग बुक के हिसाब से देर इज अ सोल्यूशन चैप्टर। दीज ऑब्जर्वेशंस would be academic and pointless if our friend never took the first drink। दोस्तों, अभी तक बार बार लगातार अल्कोहल की, शराब की, शराबीपन के बारे में, दोनों के बारे में काफी ये हमें बता चुका है यहाँ तक ना, कि क्यों जो है शराब इतना सर चढ़ करके बोलती है एक शराबी को, क्यों वो नॉर्मल आदमियों की तरह नहीं पी पाता है, क्या फर्क है सोशल ड्रिंकर का, हार्ड ड्रिंकर का और इसका अल्कोहलिक का। वो सब हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया था। उसके बाद क्यों अल्कोहलिक जो है नॉर्मल लोगों से डिफरेंट है। वी कैनॉट आंसर द रिडल वो बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर्स ओपिनियन में बीमारी का पूरा प्रारूप उन्होंने दे दिया है हमारे को, कि क्यों अल्कोहलिक रिएक्ट करता है डिफरेंट। पूरी पहेली का जवाब कहीं ना कहीं है, लेकिन इस किताब को हमें कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना। हम लोग शराबी हैं, हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं जो हम बीमारी का हर एक जवाब, हर एक समाधान दे पाएं कि ये बीमारी क्या है, कैसे है, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि ये बीमारी है क्या। हाँ, इस बीमारी से हमारे अंदर हुआ क्या क्या, वो एक्सपीरियंस हमारे पास है। उस एक्सपीरियंस के साथ हम ये बोल सकते हैं कि वर्चुअली इम्पॉसिबल टू स्टॉप, रुकना बिल्कुल ही दुश्वार है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो किसी आदमी के अगर बाल नहीं हैं, कम हैं, किसी के ज्यादा हैं, किसी के बहुत लंबी 50-60 साल की उम्र तक बाल रहते हैं, वो क्यों रहते हैं, किसी इंसान के 30-40 साल की उम्र में चले जाते हैं बाल क्यों चले जाते हैं। सबकी अलग 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 डेफिनेशंस, अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, जो माइंड एंड बॉडी पार्टनर्स इन क्राइम की हमने बात की थी, कि कैसे ऑब्सेशन और कैसे फिजिकल क्रेविंग बोथ आर अ टीम, दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं शराबी के अंदर, और उसका जीना दुश्वार रखते हैं। वो उसी चक्रव्यूह में फंसे रहता है जो हमने डॉक्टर्स ओपिनियन में बात की थी। लेकिन ये चक्रव्यूह, ये माई डीलिंग विद अल्कोहल, माई रिलेशन विद अल्कोहल, मेरा शराब से जो नाता रिश्ता है, मेरी शराब से जो डीलिंग है, वो बहुत डेंजरस है। ये वाली जो ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी, ये किसी भी पॉइंट पे बचेंगी नहीं, कोई भी इनका दारमोदार नहीं रहेगा अगर जो है पहला घूंट नहीं पिएगा शराबी, देयर सेटिंग द टेरिबल साइकिल इन मोशन। क्योंकि जैसे ही पहला घूंट, पहली बूंद अंदर जाती है, तो एक चक्रव्यूह स्टार्ट हो जाता है, एक विशियस साइकिल, एक टेरिबल साइकिल जो है एक्टिवेट हो जाती है। वो एक्टिवेट होगी ही नहीं। देयर फॉर द मेन प्रॉब्लम ऑफ द अल्कोहलिक सेंटर्स इन हिज माइंड। क्योंकि पहला घूंट लेने का ख्याल कहाँ से आता है, वो ख्याल दिमाग में आता है। तब तक फिजिकल एलर्जी का कोई भी रोल नहीं होता है। एक फिजिकल एलर्जी को आप एक ऐसा राक्षस समझ सकते हैं जो दिमाग के किसी कोने में, शरीर के किसी कोने में बंद है। वो फिजिकल क्रेविंग मेरी ब्रेन में है, मेरे शरीर में है, लेकिन वो फिजिकल क्रेविंग एक ऐसे राक्षस की तरह है जिसको कई ताले लगा करके बंद कर रखा है, और जो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक कि मैं, मेरे दिमाग में कोई ख्याल आए, फिर मैं उस ताले को खोलूं। और उस ताले को खोलने का मतलब है टेकिंग द फर्स्ट ड्रिंक, टेकिंग द फर्स्ट सिप, टेकिंग द फर्स्ट ड्रॉप। If you ask him why he started on that last bender, the chances are he will offer you any one of 100 alibis। बहुत सारे बहाने होते हैं शराबी के पास कि क्यों पी।
और उन बहानों में से कोई इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, कोई बहाना एवं भी हो सकता है, जस्ट उसको प्रूव करना है अपने आप को, जस्ट एक सेंस बनानी है। उसको खुद पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sometimes these excuses have a certain plausibility, but none of them really make sense in light of the havoc an alcoholic's drinking bout creates. Drinking bout means drinking period. Havoc, tufan. Plausibility, reasonability. Possibility to believe. तो कई बारी शराबी ऐसे बहाने देता है जिसमें कुछ रीजनेबलनेस होती है। मान लो वो बहाना या वो रीजन पीने का, उसमें कुछ दिख रहा है कि हाँ यार बंदे के रीजन में दम है, लेकिन उसकी वजह से जो समस्याएं पैदा कर लेता है, जो तूफान बवंडर अपने जीवन में उसके पीने की वजह से जो शुरू होता है, वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना पाता कि भाई समस्या तेरे साथ 20% हुई थी, जीवन तूने अपना 400% खराब कर लिया है उस पीने की वजह से, उस 20% समस्या की वजह से। तो क्या ये फायदे का सौदा है? क्या ये रीजनेबलनेस दिख रही है? नहीं। दे साउंड लाइक द फिलोसफी ऑफ द मैन हु हैविंग अ हेडेक beats himself on the head with a hammer so that he can't feel the ache। ये है दोस्तों फिलॉसफी मेरी इंसैनिटी वाली। ये है मेरा बीमारी का पागलपन। सरदर्द होने पर कोई इंसान गोली लेता है सरदर्द की, कोई इंसान चाय पीता है, कोई इंसान सो जाता है, कोई इंसान सर पे पट्टी बांध लेता है, बाम लगा लेता है। लेकिन एक शराबी की फिलॉसफी, एक शराबी का पागलपन, जब सर दर्द होता है तो वो हथौड़ा लेकर के सर को मारने लग जाता है कि ना तो सर बचेगा और ना ही दर्द बचेगा। If you draw this fallacious reasoning to the attention of an alcoholic, he will laugh it off or become irritated and refuse to talk। ऐसी कोई झूठी रीजनिंग्स जब आप अल्कोहलिक को दिखाओगे कि भाई समस्या तेरी 20% थी और तूने पीने के बाद बवंडर तूफान जो है 400% कर दिया है, या ये कोई समस्या तेरी थी, ये कोई कारण तेरा था क्या सही, तो दो तीन चीजें होंगी जी शराबी के साथ। या तो वो हंसी में टालने की कोशिश करेगा, अरे नहीं नहीं अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, समझे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे हुआ था, वैसे नहीं। जब आप फिर से उससे रीजनिंग करोगे, उसको दिखाओगे कि तेरी रीजनिंग गलत है, तो दूसरा वो इरिटेट होगा। और कई बारी जो मैंने अपने साथ देखा था, मैं सुन लेता था सारी चीजें क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा होता था कि ये बात सही कह रहा है, लेकिन चुपचाप रह करके सुन के कि भाई कब ये बातें अपनी खत्म करे। और मैं इरिटेट भी नहीं होता था, मैं बात भी करता था, बस मैं ये वेट कर रहा होता था कि कब ये अपना ज्ञान, अपनी रीजनिंग जो कि कहीं ना कहीं मुझे मन में लग रहा है कि सही दे रहा है, लेकिन ये कब खत्म करे यार, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही ये सब चीजें और मुझे सुननी भी नहीं है। लेकिन कई लोग इरिटेशन में क्या करते हैं, बात करना ही रोक देते हैं। तो दोस्तों ये इतना बढ़िया पैराग्राफ और बहुत ही अच्छा मैसेज इसने दिया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर अल्कोहलिक की है तो वो फिजिकल क्रेविंग होगी, लेकिन वो फिजिकल क्रेविंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो मेरी अंदर सुरक्षित है, बंद है, उसको मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ एक एक दिन के हिसाब से, वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में है, वो एक बेहोशी की फॉर्म में है। क्योंकि वो होश में कैसी लाई जा सकती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो मेरे को आज किक नहीं दे रही, किक मेरे को दे रहा है मेरा दिमाग, बार बार ही, कभी पॉजिटिव किक्स, कभी नेगेटिव किक्स, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। मेन प्रॉब्लम वो दिमाग है, जो दिमाग मेरे को ख्याल देता है, और वो ख्याल भगवान ना करे किसी भी शराबी को फिर वापस पीने की तरफ ले जाता है, और जैसे ही पहला घूंट जाता है तो वो चक्रव्यूह शुरू हो जाता है। Once in a while he may tell the truth
And the truth, strange to say, is usually that he has no more idea why he took that first drink than you have. कभी कभी, कभी कभार भूले भटके गलती से वो ये बात मान लेता है। बहुत बुरा लगता है उसको फील करने में, बोलने में, लेकिन ये बात वो मान लेता है कि भैया उसको खुद नहीं पता कि उसने क्यों पी। बैफलिंग फीचर ऑफ अल्कोहलिज्म, हमारी बीमारी का भयानक रूप ये है कि शराबी को खुद ही नहीं पता लगता कि उसने क्यों पी। सम ड्रिंकर्स हैव एक्सक्यूजेस विद विच दे आर सेटिस्फाइड पार्ट ऑफ टाइम। कुछ लोगों के पास एक्सक्यूजेस हैं और उनके पास रीजनिंग्स हैं, उनके पास प्लॉजिबिलिटी है कि भाई क्यों पी, वो सेटिस्फाइड हैं उससे। बट इन देयर हार्ट्स दे रियली डू नॉट नो व्हाई दे डू इट। पक्का नहीं, अंदर नहीं। हाँ, कुछ रीजनिंग ऊपरी तौर पर सर्विस पे दे दी, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर मैं अपने आप से पूछूंगा तो मुझे कोई रीजन नहीं मिलता। वंस दिस मैलेडी हैज अ रियल होल्ड, इस प्रॉब्लम का जब पूरी पकड़ जकड़ मेरे ऊपर हो जाती है तो बहुत ज्यादा हताश, निराश, बैफल्ड लॉट, परेशान हो जाता हूँ। देर इज ऑब्सेशन दैट समहाउ समडे दे विल बीट द गेम। बहुत बड़ा ऑब्सेशन। अब दोस्तों, ऑब्सेशन को हम सिर्फ शराब, शराब पी लूंगा, इट्स ओके टू ड्रिंक, इट्स ओके टू ड्रिंक, सिर्फ ऑब्सेशन वो नहीं बचा। ऑब्सेशन क्या बचा? डिफरेंशिएट द ट्रू फ्रॉम फॉल्स नहीं कर पाता है शराबी। ये बहुत बड़ा ऑब्सेशन है। समहाउ समडे, किसी भी दिन, किसी भी तरीके से मैं इस गेम को जीत लूंगा, हरा दूंगा मैं शराब को। ये भी सबसे बड़ा ऑब्सेशन है। ये सपना है हर एक शराबी का। ये एक इल्यूजन है, डेल्यूजन है हर एक शराबी का। बट दे ऑफन सस्पेक्ट दे आर डाउन फॉर द काउंट, लेकिन कभी हो नहीं पा रहा है ये, जितनी मर्जी कोशिश कर रहा है। मुझे सोशल ड्रिंकर बनना है, मैं सोशल ड्रिंकर क्यों नहीं बन सकता? ये अल्कोहलिक की फीलिंग है, ये अल्कोहलिक का पागलपन है, ये उसका ऑब्सेशन है, ये उसका इल्यूजन है कि वो बन जाएगा एक दिन, एक ना एक दिन। हाउ ट्रू दिस इज, फ्यू रियलाइज इन अ वेग वे, देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स सेंस दैट these drinkers are abnormal, but everybody hopefully awaits the day when the sufferer will rouse himself from his lethargy and assert his power of will। दोस्तों, इग्नोरेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में, अल्कोहलिज्म के बारे में, अल्कोहल का रवैया अल्कोहलिक के साथ कैसा होता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। लोग अनजान हैं, लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं इन सब चीजों को, और क्या बोलते हैं कि भैया, वो कभी ये सोचते ही नहीं कि भैया एबनॉर्मल हैं। देख रहे हैं कि ये गलत तरीके से पी रहा है, ये एबनॉर्मल तरीके से पी रहा है, लेकिन वो सोचते क्या है? कब इसकी लेथार्जी जाएगी, कब ये आलस से बाहर निकलेगा और एक्शन में आ जाएगा और शराब नहीं पिएगा, कब ये अपनी कंट्रोलिंग पावर, कब ये अपनी विल पावर, कब ये अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा इस्तेमाल करेगा जिससे कि ये शराब छोड़ देगा। आलस का कोई रोल नहीं है, एक्शन में आने का कोई रोल नहीं है, विल पावर का कोई रोल नहीं है। हाँ, एक्शन में आने का रोल है, लेकिन जो एक्शंस शराबी कर रहा था उन सबको छोड़ने का रोल सबसे पहले है। प्रोग्राम लर्निंग का कम, अनलर्निंग का ज्यादा है। जो चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से पहले मैं करता था, वो सारी चीजें मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद सबसे पहले तो एक एक करके अनलर्न करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी, और यू टर्न लेने पड़े उन एक्शंस से। वो बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे एक्शंस रॉन्ग डायरेक्शंस में जा रहे थे। यहाँ दोस्तों, इस पेज पर हमने जो बातें की, अल्कोहलिक की मेन प्रॉब्लम सेंटर्स इन हिज माइंड। क्या मेरे पास आइडियाज थे, मैंने क्यों पी? क्या रीजनिंग्स में जो देता था ऊपरी तौर पर, अंदरूनी रीजंस मुझे पता होते थे कि सच में वही रीजंस हैं? और क्या मुकेश तेरा पीना बनता था? क्या तेरा ऐसे
इस तरीके से पीना और रीजन देना, क्योंकि उस तूने तो प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम के चलते तूने पी और 10 प्रॉब्लम्स और भी कर ली। ये मुझे दोस्तों अपने आप से पूछना था। यहाँ पर हम सभी भाइयों को ये बात पूछनी पड़ेगी अपने आप से। द ट्रेजिक ट्रूथ इज दैट इफ द मैन बी अ रियल अल्कोहलिक द हैप्पी डे में नॉट अराइव। दूसरी या तीसरी बार मेरे ख्याल से यहाँ पर ये बात हो रही है शराबी के बारे में। डॉक्टर्स ने भी, डॉक्टर ओपिनियन में कई डॉक्टर्स ने बोला कि अल्कोहलिक्स आर डूम्ड। अच्छे दिन, यहाँ पर क्या कह रहे हैं जी, अच्छे दिन नहीं आ पाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, नहीं आ पाएंगे अच्छे दिन, क्योंकि अल्कोहलिक के अंदर जो डिनायल, जो डिफायंस है, वो उसको जीने नहीं देगा। ही हैज लॉस्ट कंट्रोल। एलएसी और एलओसी वो अच्छी तरीके से क्रॉस कर चुका है। एट अ सर्टेन पॉइंट इन द ड्रिंकिंग ऑफ एवरी अल्कोहलिक he passes into a state where the most powerful desire to stop drinking is of absolutely no avail। पीते 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 फिजिकल क्रेविंग, मेंटल ऑब्सेशन इस हद तक, इस डिग्री तक बढ़ जाते हैं कि अब आप चाहो या ना चाहो, छोड़ना एक ही बात। जितना मर्जी आप शिद्दत लगा लो, जितनी मर्जी आप चाहत से शराब को छोड़ने के लिए, कुछ करने के लिए स्टार्ट करना चाहो, लेकिन आप नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि एलओसी और एलएसी लूज ऑल कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल। जो हमने अल्कोहलिक के डिस्क्रिप्शन में बात की थी, लैक ऑफ कंट्रोल क्यों है? मेरा मेंटल ऑब्सेशन की वजह से। लूज ऑल कंट्रोल ऑफ हिज लिकर कंजम्पशन क्यों है? एलएसी क्यों है? मेरा फिजिकल एलर्जी की वजह से, क्योंकि अब मैं एलओसी वाला बॉर्डर सबसे पहले क्रॉस करता हूँ, मेंटल ऑब्सेशन वाला बॉर्डर, उसके बाद एलएसी वाला बॉर्डर, यानी कि फिजिकल क्रेविंग वाला बॉर्डर। ये दोनों बॉर्डर्स जब क्रॉस करते करते बंदा इतनी दूर चला जाता है, तो डिग्री बहुत बढ़ जाती है बीमारी की, और उससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। This tragic situation has already arrived in practically every case long before it is suspected। और ये बीमारी का प्रारूप इसी बीमारी में है कि ये बीमारी देखने भी नहीं देती कि मैं कितनी भयानक स्थिति में आ गया हूँ। चलते चलते अपने आप को गिराते गिराते, खोते खोते मैं बीमारी में इतना गिर जाता हूँ कि दिक जब जाने के बाद मुझे पता लगता है, तब मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं वहां से वापस आना मुश्किल होता है। और क्यों मुश्किल होता है दोस्तों? बहुत ही ब्यूटीफुल पैराग्राफ एक और आने वाला है। द फैक्ट इज दैट मोस्ट अल्कोहलिक्स फॉर रीजंस येट ऑब्सक्योर हैव लॉस्ट द पावर ऑफ चॉइस इन ड्रिंक। रीजंस ट्रांसपेरेंसी से नहीं होंगे। कई रीजंस हमें लग रहे हैं, कई रीजंस आपको नहीं लगेंगे कि भाई क्या रीजन है, लेकिन फैक्ट तो यही है। फैक्ट क्या है जी? तथ्य है। तथ्य किससे बनता है? सत्य से और कथ्य से और मेरे जीवन के एक्सपीरियंस से। सत्य यानी सच्चाई, कथ्य यानी कि कहानियां, और तथ्य क्या होता है? कहानियां तो झूठी सच्ची, राजा था, महाराजा था, रानी थी, ये सब कहानियां हमने बचपन से सुनी है, वो सच्ची है या नहीं हमें नहीं पता। सच्चाई, कोई भी सच्चाई जिसके साथ एक्सपीरियंस जुड़ जाए, वो बन जाता है जी फैक्ट, वो बन जाता है जी तथ्य। ये सिर्फ सच्चाई नहीं थी, ये एक तथ्य था, ये एक फैक्ट था कि भाई अल्कोहलिक जो है, पावर ऑफ चॉइस खो चुका है। उसके पास चुनाव करने की कोई भी शक्ति नहीं है। आर सो कॉल्ड विल पावर बिकम्स प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। किसी तरह की इच्छा शक्ति, विल पावर, पावर ऑफ चॉइस नाम की चीजें अल्कोहलिक के साथ नहीं है। इसके पीछे रीजंस, अभी तक किताब कई रीजन दे चुकी, लेकिन फिर से कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना, तो साफ साफ लिखी है, रीजंस येट ऑब्सकर। क्लियर रीजंस नहीं है, लेकिन पावर ऑफ चॉइस हमने खुद अपने जीवन में, किताब कह रही है कि हर एक शराबी ने जा जा करके देखा और देखा कि पावर ऑफ चॉइस नहीं थी। विल पावर
कोई विल पावर जैसी चीज डिक्शनरी में शराबी के है ही नहीं. वी आर अनेबल एट सर्टेन टाइम्स टू ब्रिंग इनटू आवर कॉन्शियसनेस विद sufficient force the memory of the suffering and humiliation of even a week or a month ago. जैसे ही पीने का ख्याल आता है मेंटल ऑब्सेशन बनने लगता है. वो मेंटल ऑब्सेशन सच और झूठ में फर्क करना बंद कर देता है. कैसे फर्क करना बंद कर देता है जी? पिछली सच्चाई क्या थी कि कल, पिछली पिछली बार जब पी, तरसों परसों जब भी पी, तब कितनी सफरिंग हुई, कितनी भयावह स्थिति हुई, कितनी बेइज्जतियां फजीतियां हुई, वो सारी भूल जाता है शराबी. ये उसका ऑब्सेशन, ये उसका इंसैनिटी है. वी आर विदाउट डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक. हर एक शरीर के अंदर एक डिफेंस होता है. वो डिफेंस अब नहीं है शराबी में. शराब को लेकर के डिफेंस नहीं है. पहले घूंट को लेकर के डिफेंस नहीं. और चीजों में डिफेंस होगा, वो देखते हैं अभी अगले पैराग्राफ में कौन से डिफेंस की बात करता है. द ऑलमोस्ट सर्टेन consequences that follow taking even a glass of beer do not crowd in the mind to deter us. बियर पीना, शराब पीना, पहला घूंट लेना, 30 ml लेना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके पीछे पिछली बार पीने की वजह से हुई फजीतियां, बेइज्जतियां, भयानक स्थितियां, तबीयतें खराब, हैंगओवर्स, खत्म जिंदगी, बुखार, बीमार, शरीर दर्द, टूटन, ये सारी चीजें सब भूल जाता है और बंदा पी लेता है. इफ दीज थॉट्स अकर दे आर हेजीली एंड रेडिली. हाँ, हो सकता है ये सफरिंग, ये ह्यूमिलिएशन, ये सारी हैंगओवर्स के ख्याल, डर, चिंताएं कि नहीं पिछली बार ऐसे पी थी अब नहीं, अब हो जाएगा, तो वो ख्याल आते भी हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते, ख्याल आते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे फॉर्म में होते हैं, बहुत ही फॉगी क्लाउडी फॉर्म में होते हैं, क्लियर थॉट्स नहीं आते. और उसके ऊपर एक और आइडिया ओवर पावर कर जाता है, with the old threadbare idea that this time we shall handle ourselves like other people. उसके ऊपर सबसे बड़ा ऑब्सेशन, सबसे बड़ा पागलपन, सबसे बड़ा डिल्यूजन, ऑब्सेशन, बीमारी का, भ्रांति, भ्रम, माया जाल कैसे आता है जी? ये तीनों सेम चीजें हैं. कैसे आता है? आइडिया आता है कि इस बार मैं वैसी परेशानियों में नहीं पड़ूंगा. इस बार वो बेइज्जतियां, वो समस्याएं जो पीने की वजह से पिछली बार हुई थी, वो इस बार नहीं हुई. देर इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द काइंड ऑफ डिफेंस दैट कीप्स वन फ्रॉम पुटिंग हिज हैंड ऑन अ हॉट स्टोव. कोई डिफेंस किसी भी तरह का शराबी के अंदर नहीं है. पूरा पूरा फेलियर है. जीरो, अंडा, नील बटे सन्नाटा है वो, अगर डिफेंस की बात करें तो आप. हाँ, लेकिन वही शराबी को अगर आप गैस के चूल्हे की तरफ इशारा करो कि भाई उंगली आगे बढ़ा दे, तब एकदम से उसका जो है उंगली हाथ वो पीछे खींच लेगा. वहां वो डिफेंस है. हर बंदे के अंदर दोस्तों डिफेंस मैकेनिज्म होता है. करंट में उंगली देने से नहीं, वो डिफेंस आ जाता है, एकदम से उंगली पीछे हो जाती है. जैसी गैस जली और जलते के साथ ही हाथ पीछे हो जाता है कि गैस जल गई. यहां लेकिन एक ये डिफेंस है, एक ये डिफेंस है शराब का लेकर के, जिसमें नो डिफेंस एग्जिस्ट. कोई डिफेंस एग्जिस्ट करता ही नहीं है. पावर ऑफ चॉइस, विल पावर है ही नहीं. द अल्कोहलिक में से टू हिमसेल्फ इन मोस्ट कैजुअल वे, इट वोंट बर्न मी दिस टाइम. वही पागलपना दोस्तों. और परहैप्स इट डजंट थिंक एट ऑल. या तो वो सोचेगा तो कहेगा इस बार ऐसा नहीं होगा. सच और झूठ में फर्क करना बंद, रियलिटी दिखनी बंद, इमेजिनेशन स्टार्ट की इस बार तरीके से पीऊंगा. या फिर वो सोचेगा ही नहीं, इमेजिन करेगा ही नहीं, चुपचाप उस डायरेक्शन में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि पता है जैसे ही सोचूंगा कुछ रीजंस अंदर आएंगे और वो पीने को रोकेंगे, तो बंदा
सोचेगा ही नहीं। हाउ ऑफन हैव सम ऑफ अस बिगिन टू ड्रिंक इन दिस नॉन कैलेंड वे। कितनी कूलनेस, कितनी कामनेस के साथ आराम से पीना शुरू किया हम लोगों ने। एंड आफ्टर द थर्ड और फोर्थ, तीसरे चौथे पैग के बाद बार पर पीटा एंड सेड टू आवर सेल्व्स, फॉर गॉड सेक हाउ डिड आई एवर गेट स्टार्टेड अगेन। मैंने सोचा था नहीं पीऊंगा, मैंने क्यों पी ली। ओनली टू हैव दैट थॉट सप्लांटेड बाय विल आई स्टॉप विद द सिक्स ड्रिंक। अब चार पी लिए हैं, दो और पी लेता हूं यार। और या फिर क्या सोचता है, अब रुकने का फायदा ही क्या है, अब तो पी ली, अब तो पी ली तो पी ली, और पी लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा अब। When this sort of thinking is fully established in an individual with alcoholic tendencies, he has probably placed himself beyond human aid. अगर बंदा अल्कोहलिक है, इस तरह के आचार विचार व्यवहार कर रहा है, टेंडेंसीज, उसके पोटेंशियल, उसका बर्ताव, एटीट्यूड सब इस तरीके का है, तो अब उसने अपने आप को किसी ऐसी जगह रख लिया है जहां पर एंड अनलेस लॉक्ड अप में डाई और गो परमानेंटली इनसेन। अब वो या तो मरेगा या पागल हो जाएगा, जब तक कि उसको हम लॉकअप में नहीं रखेंगे। हमें या तो उसको जेल में बंद रखना है, जेल कह लो, घर कह लो, रिहैब कह लो, कुछ भी कह लो दोस्तों। उसको जब तक बंद नहीं रखेंगे तो वो क्या होगा जी, मर जाएगा या पागल हो जाएगा। अगर बंदा अल्कोहलिक है तो उसके साथ हमें ये रखना पड़ेगा। दीज स्टार्क एंड अगली फैक्ट्स, क्लियर क्लियर कट फैक्ट्स हैं ये, और बुरे फैक्ट्स हैं, have been confirmed by legions, groups of large groups of alcoholics throughout history। बड़े बड़े शराबी, छोटे शराबी, अलग अलग तरीके के शराबी, सबने ये प्रूव किया है कि भैया या तो इनको बंद रखो कि ये शराब ना पी पाए, तो ये जीवित रह पाएंगे, नहीं तो ये पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे। इस तरीके से करते करते कब तक जीवन चल पाएगा। जरूरी नहीं है कि फुल ब्लोन अल्कोहलिक है, पूरा पूरा शराबी बन चुका है, अगर उसमें यही कैफियत है, अल्कोहलिक टेंडेंसीज भी हैं, उसका एटीट्यूड, आचार विचार वैसा है, टेंडेंसीज हैं, तो वो भी डिजीज में डूब रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अगर उसको भी बचाना है कि वो वैसी ट्रैजिक सिचुएशन में ना आ जाए, तो भी उसके लिए ये ही करना पड़ेगा दोस्तों। बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड देयर वुड हैव बीन थाउजेंड्स मोर कन्विंसिंग डेमोन्स्ट्रेशन। गॉड, गॉड का एक्टिव रोल होना चाहिए दोस्तों। अगर गॉड का एक्टिव रोल होगा तो वो बंदा ह्यूमन एड से जो बियॉन्ड पार कर चुका है, कि जो मानवीय शक्ति से, मानवीय हेल्प नहीं ले पा रहा है, वो अब ग्रेस ऑफ गॉड लेगा। तो क्या होगा, कई डेमोन्स्ट्रेशंस ऐसी बन जाएंगी जो कि शराब से दूर हो जाएंगे। सो मैनी वॉन्ट टू स्टॉप बट कैनॉट। कई रुकना चाहते हैं लेकिन रुक नहीं पाते हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। आई वॉन्ट टू स्टॉप, आई कैन स्टॉप। आई वॉन्ट टू ड्रिंक, आई कैन ड्रिंक। आई वॉन्ट टू स्टॉप बट आई कैनॉट। देन कम्स द ए इन फ्रेम। जब मैं रुकना चाहता हूं लेकिन रुक नहीं पा रहा हूं, तो एल्कोहलिक्स अनोनिमस दोस्तों मुझे क्या बोलती है, देयर इज अ सोल्यूशन, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। हम सिर्फ एक के लिए यूज करते हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट नन ऑफ अस लाइक द सेल्फ सर्चिंग, सेल्फ सर्चिंग, आंतरिक खोजबीन। चौथा कदम, लेवलिंग ऑफ आवर प्राइड, लेवलिंग ऑफ आवर प्राइड। ज्यादातर सारे कदम मेरी प्राइड को लेवल करते हैं दोस्तों, लेकिन चौथे कदम के बाद से मेरी ईगो बहुत ज्यादा चेक में रहने लगती है। कन्फेशन ऑफ शॉर्ट कमिंग, पांचवा कदम, विच द प्रोसेस रिक्वायर्स फॉर इट सक्सेसफुल कंजमेशन कंप्लीशन। अगर मुझे ये
सोल्यूशन को पूरा करना है, उसमें मुझे 12 के 12 कदमों को अपने जीवन में प्रॉपर प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा, जो कि कोई करना नहीं चाहता. बट वी सॉ दैट इट रियली वर्कड इन अदर्स एंड वी हैड कम टू बिलीव इन द होपलेसनेस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ एज वी हैड बीन लिविंग इट. लेकिन हमने ये सब दूसरों के साथ होते हुए देखा, और हमने देखा कि कैसे वो निराश, हताश, खत्म हो चुका था जीवन, हमारी ही तरह. लेकिन उनके साथ जैसे ही ये 12 कदम शुरू हुए, 12 कदम उन्होंने प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की, तो उनके साथ वो सॉल्यूशन काम करने लगा. When therefore we were approached by those in whom the problem had been solved, there was nothing left for us but to pick up the simple kit of spiritual tools laid at our feet. मैंने यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आकर के सभी शराबी भाइयों की देखी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, वो पहले कैसे थे, अब कैसे हुए, और सॉल्यूशन लिया, और फिर अब कैसे हो गए. जब मैंने ये सारी चीजें देखी कि मेरे से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स उनके पास थी, और आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कदमों की वजह से वो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो चुके हैं और वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो मेरे पास भी वही स्पिरिचुअल टूल्स, वही 12 कदम, वही बिग बुक, वही 12 and 12, वही एज बिल सीज इट, और वही डेली रिफ्लेक्शन, ये स्टार्टिंग के लिए हो गई. और मैंने वो पकड़ ली कि भैया जब इनका हुआ है तो मेरा भी होगा. मुझे ही उठाने हैं ये टूल्स, कोई और नहीं उठाएगा दोस्तों मेरे लिए. उन भाइयों ने खुद अपने प्रैक्टिस में लेके आए, मुझे भी खुद अपने जीवन में लेके आना पड़ेगा. हाँ, मैं अकेला नहीं कर सकता, हम सब मिल करके कर सकते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ. मैं मेंबरों से बात कर रहा हूँ, स्पॉन्सर से बात कर रहा हूँ, कदमों को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ हर दिन के हिसाब से. कैसे प्रैक्टिस करूं, कैसे मैं रियलिटी में रहूं, और कैसे बीमारी से जो है बचा जा सकता है. वी हैव फाउंड मच ऑफ हेवन एंड वी हैव बीन रॉकेटेड इनटू अ फोर्थ डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑफ विच वी हैड नॉट इवन ड्रीम्ड. स्वर्ग यही मिल गया. बिल स्टोरी हमने पढ़ा था दोस्तों कि हमें कोई यूटोपिया नहीं चाहिए. बिल स्टोरी में एंड में बिल डब्ल्यू साहब कह रहे हैं कि हमें स्वर्ग लोक जो यूटोपिया है, जहां पर सब कुछ अच्छा है, कोई एक इमेजिनरी शहर है जहां पर कोई गलत, कोई छल कपट, झूठ फरेब कुछ नहीं है, सब लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वैसे किसी शहर की डिमांड, वैसे किसी स्वर्ग लोक की डिमांड आज हमें नहीं है. क्यों? क्योंकि आज हम रिकवरी में हैं, 12 कदम जी रहे हैं, और हम एक दूसरे की फेलोशिपिंग में सहायता कर रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम बहुत खुश हैं यहीं, और हमारे लिए यही स्वर्ग है. हमें अलग से यूटोपिया शहर, हमें अलग से स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमें स्वर्ग यहीं मिल गया है. अब हमें स्वर्ग की अलग से कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि मेरी एग्जिस्टेंस पहले फिजिकल है, फिजिकल फॉर्म ऑफ माय एग्जिस्टेंस, फिजिकल के नीचे मेंटल फॉर्म ऑफ माय एग्जिस्टेंस, वो मेंटल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस के नीचे इमोशनल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस. ये 3 तरीके की एग्जिस्टेंस मेरी पहले से हैं, और अब मैं स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस में रॉकेटेड किया जा चुका हूँ, लॉन्च किया जा चुका हूँ, जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. द ग्रेट फैक्ट इज जस्ट दिस एंड नथिंग लेस. सबसे बड़ा फैक्ट, सबसे बड़ी तथ्य की बात ये थी, और उससे कम नहीं, हाँ ज्यादा हो सकता है वो फैक्ट, जितना मर्जी, दैट वी हैव हैड डीप एंड इफेक्टिव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, गहरे और असरदार आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं. वो आध्यात्मिक अनुभव क्या चीज है? इन्होंने एस्ट्रिक का साइन, स्टार का साइन डाला हुआ है. अपेंडिक्स 2 है दोस्तों स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में, कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है क्या, और अगर वो है क्या, इसी चैप्टर में भी बहुत अच्छे से बता रहा है अभी ही. विच हैव revolutionized our whole attitude towards life, towards our fellows, towards God's universe. दोस्तों,
स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को बिल्कुल सिंपल मतलब में अगर देखना है तो वो है रेवोल्यूशनाइज्ड, का मतलब है चेंज, पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज किसमें? मेरे व्यवहारों में, आचार विचार में, मेरे नजरिए में। किसकी तरफ जी? मेरी तरफ, मेरी जिंदगी की तरफ, जिंदगी में इस दुनिया के लोगों की तरफ, और भगवान की तरफ, भगवान की बनाई हुई इस दुनिया की तरफ। मी, फेलोज एंड गॉड, तीन चीजें हैं। इन तीनों पर मेरा नजरिया बदल गया है अगर, तो मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गए। अब यहां लिखा था नथिंग लेस, लेकिन नथिंग मोर नहीं। मोर जितना ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकता हूँ, जितना डीप, जितना ज्यादा, जितना इफेक्टिव मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बढ़ाता जाऊंगा, उतना मेरा नजरिया बदलता जाएगा। और इसके लिए मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने नजरिए को डेली चेक में रखना है, तो मेरा नजरिया राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव पर्सनालिटी चेंज की तरफ बढ़ता है। द सेंट्रल फैक्ट ऑफ आवर लाइव्स टुडे इज द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी दैट आवर क्रिएटर हैज एंटर्ड इनटू आवर हार्ट्स एंड लिव्स इन अ वे व्हिच इज इंडीड मिराकुलस। हमारा सर्जक, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर जो है, अब हमारे दिलों में आ गया है। और वो इस तरीके से हमारे दिल में रहता है, जो कि एक करिश्माई तौर है, एक जादुई तौर पर हमारे साथ रहता है, और कई चीजें ऐसी कर देता है जो कि हम खुद नहीं कर पाए कभी भी अपने जीवन में। ही हैज कमेंस टू accomplish those things for us which we could never do by ourselves। मैं खुद से नहीं कर पाया जो वो ईश्वर मेरे लिए कर रहा है। If you are as seriously alcoholic as we were, we believe there is no middle of the road solution. Bill is giving warning now। अब बिल देखो दोस्तों, हार्ड लैंग्वेज और वार्निंग दे रहा है। अगर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया हूं तो श्योरली मैं सीरियसली अल्कोहलिक तो हूं। और आप क्या श्योर हो आप अल्कोहलिक हो? अगर आप श्योर हो तो क्या आप सीरियस अल्कोहलिक हो? वी वर इन अ पोजिशन वेयर लाइफ वॉज बिकमिंग इम्पॉसिबल। लाइफ, दुनिया जो है मेरी, जीना दुश्वार हो रहा था। एंड इफ वी हैड पास्ड इनटू द रीजन फ्रॉम विच देयर इज नो रिटर्न थ्रू ह्यूमन एड, अगर अब मैं उतनी अल्कोहलिक टेंडेंसीज, उतनी जो है बीमारी भयावह रूप ले चुकी है, और मैं उतना आगे बढ़ चुका हूं अपने डिजीज में कि अब वापस आना मुश्किल है। वी हैड बट टू ऑल्टरनेटिव्स, अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, क्योंकि बीमारी इस कदर सर चढ़ करके बोल रही है, प्रोग्रेशन इतनी हो चुकी है कि मेरे लिए वापस आना इम्पॉसिबल है। तो बीच का रास्ता कोई नहीं है दोस्तों। अब मुझे दो दो चीजें हैं मेरे सामने। एक, वन वॉज टू द गो ऑन टू द बिटर एंड, पीते पीते जो है मर जाओ, खत्म हो जाओ, धीरे धीरे ऐसे ही पड़े रहो। लिविंग इन द प्रॉब्लम ओनली, अब मैं समस्या में रह सकता हूं, यानी कि स्टेप वन, हाँ मुझे शराब से प्रॉब्लम है, मेरा जीवन खत्म, अस्त व्यस्त, नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, और मैं उसी के साथ, उसी ऐसे ही पीते पीते मर जाना चाहता हूँ। blotting out the consciousness of our intolerable situation as best as we could। मुझे अपनी असहनीय स्थिति मुझसे सहन नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी मैं पावरलेस रह रहा हूं। आई एम रिमेनिंग पावरलेस, पावरलेस, पावरलेस। मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस डिजीज के लिए मैं अनमैनेजेबिलिटी में ही रहूंगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं ऐसे ही पीऊंगा। और पीते पीते फिर क्या होता है? इन चीजों पर बंदा ध्यान ही देना बंद कर देता है और पीता जाता है। तो पहला है कि बिटर एंड, वो कड़वा सच जो बिल डब्ल्यू साहब ने लिखा था कि अब मुझे भी उन शराबियों के साथ, ग्रुप के साथ जो पीते पीते मर रहे थे, मुझे भी मर जाना था उनके साथ साथ जा करके। क्या वो मुझे लेना है? क्या मुझे स्टेप वन में ही रहना है, प्रॉब्लम में ही रहना है, या फिर मुझे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आना है? एंड द अदर, टू एक्सेप्ट स्पिरिचुअल हेल्प। क्या मुझे स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए? वो स्पिरिचुअल हेल्प क्या है दोस्तों? स्टेप टू, दूसरा कदम।
This we did because we honestly wanted to and were willing to make the effort. ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम चाहते थे ऐसा करना। इच्छुकता लेकर के आनी, इच्छा शक्ति को लेकर के आना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इच्छुकता, विलिंगनेस तो मैं लेकर के आ सकता हूँ। ईमानदारी मैं लेकर के आ सकता हूँ। एक्शन में मैं खुद आ सकता हूँ। A certain American businessman had ability, good sense and high character. रोलैंड हैजर्ड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे रोलैंड हैजर्ड हुआ करते थे। रोड आइलैंड मिल ओनर्स बहुत बड़ी कंपनी है, आज भी है। उस समय 1926-27 की बात है। रोलैंड हैजर्ड इन्हीं परिवार का एक बेटा शराबी था, और बहुत अच्छी एबिलिटी, बहुत इंटेलिजेंट, कैरेक्टर भी बहुत अच्छा, लेकिन शराबी। और इनके घर से ही एक स्टेट सेनेटर भी थे, इनके चाचा पापाओं में से। इतने अच्छे परिवार के बाद, इतना पैसा होने के बाद भी शराब की तरफ से कोई इलाज नहीं हो रहा था। फॉर इयर्स ही हैड फ्लाउंडर्ड फ्रॉम वन सैनिटोरियम टू अनदर। एक सैनिटोरियम से दूसरे सैनिटोरियम। क्योंकि उस समय पागल खाने में ही रखा जा सकता था शराबियों को, कोई अलग से रिहैब या हॉस्पिटल्स तो बिल्कुल नहीं रखते थे, और रिहैब्स बने नहीं थे तब तक। ही हैड कंसल्टेड द बेस्ट नोन अमेरिकन साइकेट्रिस्ट। अमेरिका में जितने भी अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट थे, सब जगह वो होके आ चुका था। लेकिन उसके बाद फिर वो गया यूरोप, प्लेसिंग हिमसेल्फ इन द केयर ऑफ अ सेलिब्रेटेड फिजिशियन, द साइकेट्रिस्ट डॉक्टर यूंग, डॉक्टर कार्ल यूंग। स्विट्जरलैंड में गए थे ये रोलैंड हैजर्ड साहब, डॉक्टर कार्ल यूंग। उन्होंने अपना वहां पर एक वेलनेस सेंटर टाइप ऑफ बना रखा था, जहां पर वो थेरेपीज दिया करते थे। हु प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम, उन्होंने उससे हर हफ्ते मिले। दो एक्सपीरियंस had made him skeptical, he finished his treatment with unusual confidence. एक साल उनका इलाज चला। 52 हफ्तों में 52 बार डॉक्टर साहब इनसे अच्छे से मिले, और इनका हर दिन एक ट्रीटमेंट होता था, थेरेपीज होती थी इनके साथ। और अब वो ठीक थे, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा आ चुका था, नॉलेज बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। हिज फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन वर अनयूजुअली गुड, बहुत अच्छा। Above all, he believed he had acquired such a profound knowledge of the inner workings of his mind. मेरे माइंड की अंदरूनी सोच, अंदरूनी विचारधाराएं कैसे बदलती हैं, कैसे ये शराब की तरफ जाता है, वो सारी चीजें अब उसको समझ आ गई हैं। एंड इट्स हिडन स्प्रिंग्स दैट relapse was unthinkable. relapse तो अब कोई सवाल बचा ही नहीं है। Nevertheless, he was drunk in a short time. More baffling still, he could give himself no satisfactory explanation for his fall. लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर कार्ल यूंग का एक साल का कोर्स पूरा कर कर बाहर गए, ट्रेन में बैठे वापस अमेरिका जाने के लिए, ट्रेन में बैठते ही कुछ ही समय, अभी ट्रेन निकल भी नहीं पाई थी और उन्होंने पी ली थी। वापस जो है उनको बड़ी परेशानी हुई, और अब क्यों पी, बाहर निकलते ही नॉलेज सच अ प्रोफाउंड, मतलब बहुत सारी नॉलेज थी। दिमाग कैसे काम कर रहा है, मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी, फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा। इन सब चीजों के बावजूद इन्होंने कैसे पी दोस्तों? सो ही रिटर्न टू दिस डॉक्टर whom he admired and asked him point blank why he could not recover. He wished above all things to regain self-control. He seemed quite rational and well balanced with respect to other problems, yet he had no control whatever over alcohol. Why was this? ऐसा क्यों था? डॉक्टर के पास गया, पॉइंट ब्लैंक सीधा पूछा, डॉक्टर मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रहा? सब कुछ ठीक था, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस सब, चारों पांचों खाने बहुत बढ़िया चल रहा था मेरा सिस्टम, और अभी निकला और अभी ही पी ली मैंने। सेल्फ कंट्रोल कहाँ गया मेरा? मैं बैलेंस्ड हूँ हर चीज में, बहुत सही चीजों, बिजनेस भी देखता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, लेकिन शराब में कंट्रोल क्यों नहीं होता? ही begged the doctor to tell him the whole truth and he got it. In the doctor's judgment, he was utterly hopeless. डॉक्टर ने बोला, तू निराश हताश है, तू कभी भी, he could never regain his position in society, तू कभी भी नहीं आ पाएगा, अपनी पोजीशन वापस नहीं ले पाएगा। एंड ही वुड हैव टू प्लेस हिमसेल्फ अंडर लॉक एंड की। अगर सोसाइटी में तो कभी तू पोजीशन नहीं आ पाएगा, क्योंकि तू गॉन केस बन चुका है। अगर तुझे जीना है,
तो तुझे अपने आप को ताले में बंद रखना पड़ेगा, या फिर तुझे एक पहलवान, एक बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा जो तुझे शराब पीने से रोके, इफ ही एक्सपेक्टेड टू लिव अलॉन्ग लॉन्ग। अगर ज्यादा जीना है, सोसाइटी की पोजीशन भूल जा, सोशल एट्रीब्यूट्स भूल जा अपने जीवन के, लेकिन अगर जान बचानी है तो या तो ताले में बंद हो जाए या पहलवान रख ले साथ में। दैट वाज अ ग्रेट फिजिशियंस ओपिनियन। बहुत बड़े डॉक्टर थे ये कार्ल यूंग। हिस्ट्री ऑफ ए में हमने बहुत सारी बातें की थी, डॉक्टर फ्रॉइड, एडलर, और फिर ये तीसरे डॉक्टर, डॉक्टर कार्ल यूंग। और शुक्र है डॉक्टर कार्ल यूंग ने इनको ये सब चीजें बताई, क्योंकि ज्यादातर साइकेट्रिस्ट अपनी डिग्री के अनुसार, अपनी थेरेपीज के अनुसार ही बात किया करते थे। उस समय कोई डॉक्टर नहीं था जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता था, जो कि डॉक्टर साहब अभी आगे हमें सोल्यूशन में बताएंगे। बट दिस मैन स्टिल लिव्स एंड इज अ फ्री मैन। ही डज नॉट नीड अ बॉडीगार्ड नॉर ही इज कन्फाइंड। दोस्तों, ये रोलैंड हैजर्ड, उस समय डॉक्टर ने इसको ये सब बोला था, लेकिन हुआ इससे उल्टा। ना तो उसको कोई पहलवान बॉडीगार्ड चाहिए, ना उसको ताले में बंद करके रखा गया, और वो आज फ्रीली कहीं पर भी जा सकता है। ही कैन गो एनीवेयर ऑन दिस अर्थ वेयर अदर फ्री मैन में गो विदाउट डिजास्टर। एक बहुत अच्छी जीवन जी रहा है, बहुत अच्छे से फ्रीली रह रहा है, सोशलाइज भी कर रहा है बिना किसी समस्याओं के, लेकिन प्रोवाइडेड he remains willing to maintain a certain simple attitude। अगर वो इच्छुक रहे कि वो जीवन जीने का एक सिंपल तरीका जरूर अपने जीवन में उतारेगा। और वो सर्टेन सिंपल एटीट्यूड कौन सा है दोस्तों? अगर हम आज की डेट की बात करें तो वो सर्टेन सिंपल एटीट्यूड है हमारे लिए, हमारे 12 कदम, हमारी ये बिग बुक। तो दोस्तों, कहाँ वो डॉक्टर ने एकदम से उसको होपलेस कर दिया था, गॉन केस बता दिया था, उसको ताले में बंद करने को बोल दिया था, उसको बोल दिया था पहलवान रख ले, और कहाँ वही इंसान खुले में आराम से घूम रहा है, खुश है, कोई पहलवान नहीं है, और वो सिर्फ कुछ चीजें वो अपने जीवन में कर रहा है। कैसे, क्या हुआ ऐसा? इसको हम, मेरे ख्याल से समय हो गया है, इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि कैसे उसके जीवन में बदलाव आया, उसने क्या किया और डॉक्टर कालिंग ने उससे क्या कहा। थैंक यू।